टोयोटा टुंड्रा एक फुल साइज पिकअप ट्रक जो पावर और स्टाइल का नाम है। इस पिकअप ट्रक में कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं और इसकी पेट्रोल एवरेज क्या है और इसकी प्राइस क्या है, तमाम तर बातें जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन जफर और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके हैं टोयोटा टुंड्रा का, जिसको पिकअप ट्रक्स में किंग कहा जाता है। अगर इसकी फ्रंटल लुक की बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त लुक बनाई गई है। हमारे साथ यहाँ पे महाद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। महाद भाई, ये कौन सी मशीन ले आए हैं? भाई ये 2023 मॉडल टुंड्रा 1794-25 की फ्रेश इंपोर्ट है और 3.5 ट्विन टर्बो के इंजन के साथ ये गाड़ी है। बहुत खूबसूरत गाड़ी है, एलिगेंट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ देखने में ये गाड़ी किसी जेन से कम नहीं लगती, एक जहाज से कम नहीं लगती। और अगर इसकी फ्रंटल लुक की बात की जाए तो मैं देख रहा हूँ कि काफी बल्की लुक है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, आपको एग्रेसिव लुक है। बहुत बड़ा एक इसका जो बोनेट है, इंजन है, हुड देखने को मिलता है। उसके आगे अगर आप आए, हमें यहाँ पे क्रोम का काफी टच देखने को मिलता है। बम्पर्स के अंदर भी फ्रंट ग्रिल में हमें यहाँ पे इसका हनीकॉम ग्रिल देखने को मिलती है। साथ यहाँ पे हम लोगों को एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, टोयोटा का कन्वेंशनल लोगो देखने को मिलता है। नीचे हमें यहाँ पे क्रोम के अंदर टोयोटा का जो गाड़ी का जो नाम है टुंड्रा, वो हमें देखने को मिलता है। गाड़ी का नाम ही काफी अग्रेसिव है, टुंड्रा। इसके साथ हमें यहाँ पे इसके जो सेंसर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और अच्छा, इसकी लाइट्स की अगर बात की जाए तो लाइट्स बड़ी खूबसूरत बनाई गई हैं। वही कहने लगा था कि इसकी जो लाइट्स हैं ये ज़ेनॉन की लाइट्स हैं। ज़ेनॉन की लाइट्स हैं और रिट्रैक्टेबल लाइट्स हैं, बहुत खूबसूरत एलईडीज हैं इसकी, और एग्रेसिव भी हैं बहुत ज़्यादा, और अच्छी अब कह सकते हैं कि एलिगेंट भी हैं, एग्रेसिव भी हैं बहुत ज़्यादा। जो है ना कि एक आप कहते जैसे कोई बंदा खौफनाक चीज़ नहीं देख रहा होता, हाँ, तो ये ऐसे बड़ी खौफनाक सी लुक देने वाली एक लाइट है, क्योंकि आपको पता है जहाज टाइप गाड़ी है। खौफनाक चीज से मुझे याद आया कि आवाज भी इसकी खौफनाक है। जी ऐसे ही है, आवाज भी इसकी बिल्कुल वैसे ही है, खौफनाक आवाज है गाड़ी की। अगर हम आगे साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, उस हवाले से बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 21 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये ओरिजिनल टोयोटा अलॉयज हैं जो हमें बाहर से आए हैं। बेसिकली ये यूएस इंपोर्ट है, यूएस मैन्युफैक्चर्ड है, वाया दुबई मंगवाई है मैंने। और इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड भी है, हमें यहाँ पे 21 के रिम्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा थोड़े से अगर हम आगे आए, हमें यहाँ पे 1794 की बैजिंग देखने को मिलती है। ये 1794 एडिशन है, 1794 की हमें बैजिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा ऊपर अगर हम देखें, हमें यहाँ पे क्रोम का और पियानो ब्लैक का जो टच देखने को मिल रहा है साइड मिरर के अंदर, वो बहुत खूबसूरत लुक देता है, बड़ी एलिगेंट लुक, बड़ी जबरदस्त सी ब्रेक सी इसमें लाइट नजर आती है। हमें इसके अंदर इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं साइड मिरर के अंदर, बड़े खूबसूरत हैं। अगर हम आगे आते रहे ऐसे भाई, आप देखिए हमें यहाँ पे एरोडायनामिक्स जो कट्स दिए गए हैं बॉडी के ऊपर, वो काफी अट्रैक्टिव है, बड़े खूबसूरत है। और एक ना जो दिल खींचने वाली चीजें होती हैं, देखें ना खूबसूरती कितनी है। अब ये इसके डोर हैंडल की अगर मैं बात करूं तो वो बड़ा जबरदस्त बनाया गया है, खूबसूरत क्रोम के अंदर, और साथ ब्लैक का इसको टच दिया गया डोर हैंडल को, बहुत खूबसूरत डोर हैंडल है, जबरदस्त। अच्छा, मैं अगर इसकी बात करूं साइड की, तो काफी देखने में लंबा नजर आ रहा है सर, बहुत लंबा नजर आ रहा है। और ये रैप्टर के साइज जितना है। एक चीज मैं डोर के अंदर भूल गया, जैसे मैं डोर खोलूंगा, कैमरामैन साहब आपको दिखाएंगे, आपको नीचे ऑटो स्टेपर्स देखने को मिलते हैं। ओके, जबरदस्त। जैसे ही मैं डोर खोलूंगा या ट्रंक खोलूंगा तो मुझे साथ ही ऑटो स्टेपर्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैं डोर बंद करूंगा, उसके बिल्कुल फौरन साथ ऑटो स्टेपर्स जो है वो बंद हो जाएंगे, वापस अंदर चले। अच्छा, मैं इसको अगर बात की जाए कि फोर्ड रैप्टर की, तो फोर्ड रैप्टर से ज्यादा लंबा है ये देखने। सर, देखने में मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इसकी मैं भी लेंथ चेक करता हूँ, आपने अच्छा याद दिला दिया है। गाड़ी की जो लेंथ है बहुत ज्यादा लगती है, देखने में लगता है यही है कि रैप्टर से बड़ा है। अच्छा, मैं इसके सिलेंसर की अगर बात करूं तो वो बड़ा यूनिक सा है, साइड को निकला हुआ है। जी भाई, इसका आमतौर पे पीछे को देखने को नजर आता है। और मोस्टली गाड़ियों में इस साइज का एग्जॉस्ट नहीं होता। इसका एग्जॉस्ट देखिए कितना बड़ा है। और मेरा कैमरा मैंने अगर दिखा सके तो वो बड़ी खूबसूरत जगह में लगा हुआ है और एग्जॉस्ट काफी बड़ा देखने को नजर आ रहा है। ऐसे ही है। बैक प्रोफाइल की जानिब चलते हैं महाद भाई, बैक प्रोफाइल में हमें क्या चीजें देखने को नजर आ जाती हैं? ऐसे भाई, सबसे पहले बैक प्रोफाइल में हम लोगों को अगर आप लाइट्स देखें, बड़ी खूबसूरत 3 रो लाइट्स देखने को मिलती हैं जो यूनिक भी हैं, एग्रेसिव भी हैं। उसके अलावा अगर हम देखें, हमें यहाँ पे क्रोम के अंदर टोयोटा की बैजिंग, साथ एक लाइट और एक कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें गाड़ी का नाम टुंड्रा देखने को मिलता है। अगर इसको मैं खोलूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत इसका जो बेड है, लग्जरी भी है और उसके साथ साथ स्पेशियस भी है। साइज में भी काफी बड़ा लग रहा है। ऑटो स्टेपर देखने को मिलता है
ये किसी ने फॉर एग्जांपल ट्रंक चढ़ना है तो उसके लिए जैसे मैं ये बंद करूँगा तो ये वापस दोबारा अंदर चला जाएगा, खुलने पे बाहर आ जाएगा, बंद होने पे अंदर चला जाएगा। ओके, मतलब कि ये ऑटोमेटिक है। जी जी, ये ऑटो स्टेपर होता है। ओके, उसके जबरदस्त। अलावा भी एहसन भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें सेंसर्स, उसके अलावा टो हॉल और सारी चीज़ें पूरी मिलती हैं यहाँ। अपने नाज़रीन को अंदर की जानिब भी लेके चलेंगे, अंदर से भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह का बनाया गया है और इसमें हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को नज़र आते हैं और इसकी ड्राइव भी लेके देखते हैं कि ड्राइव किस तरह की है इसकी। नाज़रीन गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो बड़ा खूबसूरत इंटीरियर है। महाद भाई, इसका इंटीरियर बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। ऐसे ही है भाई, गाड़ी का इंटीरियर आप देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि आप किसी लग्जरी V8 या लेक्सस में बैठे हुए हैं, जबकि ये एक पिकअप ट्रक है और एवोल्यूशन है। पिकअप ट्रक्स के अंदर अब लग्जरी इंटीरियर्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली टुंड्रा के अंदर आप देख सकते हैं आपको वुडन, उसके साथ साथ वुडन इंटीरियर के साथ साथ सिंथेटिक लेदर और बेज लेदर, क्रोम, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं इसके कंफर्ट लेवल की बात करूं तो बड़ा ज़बरदस्त कंफर्ट लेवल है। भाई देखें आप, इसका जो सीट्स हैं, जो फोर्ड है वो अपनी गाड़ियों में कैमल लेदर यूज़ करता है, वो ज़रा हार्ड है। आप 2-3-4 घंटे लगातार ड्राइव करेंगे तो आपको लगेगा यार मेरी कमर, मेरी बैक स्टिफ हो गई है, पेन हो रहा है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के ऊपर उसके साथ मुकाबला करें, आप ये इसमें शीप लेदर यूज़ किया गया है। इसकी लाइफ कैमल लेदर से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन बेसिकली इस गाड़ी की जो कंफर्ट है वो बढ़ाने के लिए इस गाड़ी के अंदर शीप लेदर यूज़ किया गया है, ताकि जो बैठने वाला है, जो गाड़ी को चलाने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है, उसको किसी भी तरह ये ना लगे कि यार मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ ना, ये गाड़ी मुझे तंग कर रही है, थका रही है। अच्छा, इसके स्टीयरिंग व्हील की अगर बात की जाए तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें हम स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल कर सकते हैं? सर, इसके स्टीयरिंग व्हील में इसके मीडिया का पूरा कंट्रोल है और उसके अलावा आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्रूज रडार, लेन कीप असिस्ट, उसके अलावा एंटी कोलिजन सिस्टम और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे बेशुमार फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सारा वॉइस कमांड के लिए भी है, या आप देखिए मेरी वॉइस सुनेगा, अगर इसके अंदर मैं फीड करूँ तो उस हिसाब से ये चलेगा। यहाँ पे मल्टीमीडिया के सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें इसके जो मोड्स हैं वो ऑन करने को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्पीडोमीटर वगैरह के, यहाँ पे हमारे पास ड्राइव मोड है कि हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और ये टो हॉल है कि हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका गियर नॉब बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। अच्छा, मैं देख रहा था फोर्ड रैप्टर से मिलता जुलता थोड़ा। जी सर, बेसिकली जो फोर्ड रैप्टर है ना, उसका गियर नॉब नीचे होता है, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो एकदम यूं ऐसे ऊपर आ जाता है। इसका कन्वेंशनल सा है और यहाँ पे आप लोगों को ड्राइव के साथ मैनुअल जिसने चलानी है, मैनुअल के लिए भी मोड देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स और गियर ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए, हर चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसमें होल्ड का बटन है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी उस पे सिग्नल पे रुके और सिग्नल पे रुकने के बाद हम लोगों को चाहिए कि यार बार बार पी डी गियर नहीं चेंज करना, तो उसका बेस्ट चल है कि आप ये होल्ड ऑन करके रखें कि मैं जब गाड़ी जैसे ही गाड़ी ड्राइव गियर के अंदर है, मैं जैसे ही गाड़ी ब्रेक फुल जीरो पे कर दूंगा गाड़ी रुक जाएगी। जब तक मैं रेस नहीं देता गाड़ी वहाँ से आगे नहीं हिलेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे फील हुई, बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी स्पीड की अगर बात की जाए 0 to 100 कितनी देर में चली जाती है, कैसी पिक है इसकी? एहसन भाई, गाड़ी 450 हॉर्स पावर के करीब है, 690 न्यूटन मीटर टॉर्क के करीब है, 3.5 ट्विन टर्बो इंजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन है। अगर मैं आपको छोटा सा उसका एक एग्जाम्पल दूँ, पिक तो बहुत अच्छी है, आपको भाई अंदाजा हो गया इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है इसका। ऐसे ही और इसकी अगर आवाज की बात करूं तो बड़ी अग्रेसिव इसका जो साउंड है वो बड़ा डेफिनेटली एहसन भाई 3500 सीसी टर्बो इंजन है इसका, और ट्विन टर्बो इंजन है, यानी कि हम इसकी पावर 7000 सीसी के करीब अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा महाद भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हमें यहाँ पे 2 बटन देखने को नज़र आ रहे हैं, ये किस लिए दिए गए? एहसन भाई, जो हमें यहाँ पे ही नज़र आ रहा है, बेसिकली अगर आपने कोई चीज़ अटैच करनी है, कोई ट्रेलर अटैच करना है गाड़ी के साथ, क्योंकि आपको पता है इसके इंजन में बहुत पावर है, तो ये किसी भी चीज़ को साथ टो भी कर सकती है और अटैच करके आगे मूव भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ जो खड़ी हो गई है, जैसे कोई गाड़ी है जो जैम हो गई है, कोई क्रूज़र है जैम हो गया है, तो इस गाड़ी में इतनी पावर है कि ये साथ उसको अटैच करके अपने साथ ले टो कर सके बेसिकली। तो यहाँ पे ये है कि एक हुक बाहर निकलेगा इसको दबाने से, जिसके अंदर आप अटैच कर सकते हैं ट्रेलर का, और आप उसको साथ अटैच करके आप उसको गाड़ी की पावर के साथ यूज़ करके आगे टो करके लेके जा सकते हैं। मुझे ये बताएं कि इस पिकअप ट्रक में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरे पिकअप ट्रक्स में हमें देखने को नजर नहीं आ रहे? भाई सबसे पहले अगर हम फीचर से भी पहले बात करें कंफर्ट की, ये कंफर्ट इस ट्रक में ऐसे ही है जो किसी भी और ट्रक में मैंने नहीं देखी। अच्छा, आखिर में मैं आपसे इसकी प्राइस के हवाले से जानना चाहूँगा कि इसकी प्राइस क्या है? एहसन भाई, ये गाड़ी 2023 मॉडल है, 25 इम्पोर्ट, 1794 एडिशन, और मेरी अपनी इम्पोर्ट है। ये गाड़ी अगर कोई मेरे से बाई करता है तो उसकी डिमांड है 475, 4,75,00,000 रुपया। इसके अंदर ये मेरी डिमांड है, आपके रेफरेंस से कोई आएगा तो और नेगोशिएट कर देंगे, लेकिन ये हमारी गाड़ी की डिमांड है।
ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके आए थे फोर्ड रैप्टर का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।